अरे जी, आपके निज सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं, लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी, क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं नहीं, रखना आवश्यक सहचरी भाव के लिए नहीं। बाबा जी रोज क्या प्रश्न है? रोज दाढ़ी बनाए घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर हम रोज बनाने लगे तो बाबा जी होकर चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो उन्हें बाबा जी होकर सहचरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी लेते हो। हाँ, अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काले बाबा जी घूम रहा है। अब अगर हम ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो। तो हमें चीले दो और भजन करो। आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का अनुभव, किसी और का नहीं। जो मैं है उसी का अनुभव है। अभी मैं देह भाव में लग गया है, मैं अंतःकरण में आरोपित हो गया है, अंतःकरण इंद्रियों के साथ विषय भोगों में लगा हुआ है। तो आप अनुभव ही नहीं कर सकते, भावना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मस्वरूप क्या है। मेरा ही स्वरूप है, पर मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने को अलग नहीं देखेगा, तब तक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो जीवन मुक्त हो गया, परम शांत। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुए ब्रह्मभूत महापुरुष अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ना कोई शोक होती है, ना कोई चिंता, ना कोई चाह। कैसा अंतःकरण होता है आत्मबोध संपन्न महापुरुष का? ना कोई चाह, ना कोई चिंता, ना कोई शोक, ना कोई भय। निरंतर आनंद ही आनंद, उसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, विज्ञान आनंद कहते हैं। उस आनंद को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, उसे आत्मानंद कहते हैं। वो अनुभव तभी होता है जब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में रमण। तब अभी तो स्वरूप का ही परिचय नहीं, अभी तो स्वरूप जो शीशा में देखते हो उसे ही मानते हो। पांच भौतिक देह को कैसे आत्मस्वरूप को जानोगे? जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर विवेक जागृत होता है, विवेक के द्वारा लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य होता है, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह और पूर्ण तितिक्षावान, पूर्ण श्रद्धावान चित्त का परमात्मा में निरंतर स्थित रखना, और मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ऐसी मुमुक्ष